किसी गांव में दो भाई रहते थे। इनमें से एक अमीर था और दूसरा गरीब। दोनों शादीशुदा थे। गरीब की बीवी एक निहायत खूबसूरत औरत थी। गुर्बत की वजह से वह सुबह से शाम तक अमीर भाई के घर काम करती थी, लेकिन अमीर की बीवी इसकी खूबसूरती से हसद करती थी। वह उसे मजदूरी के पैसे नहीं देती थी, बल्कि दिन के आखिर में कहती, जो बचा हुआ थोड़ा खाना है उन्हें ले जाओ, यही तुम्हारी उजरत है। वह ये मंजर देखकर खुश होती थी कि गरीब औरत इनका बचा हुआ ले जा रही है। इसी तरह दिन गुजरते रहे। गरीब भाई और इसकी बीवी अपने छोटे बच्चों की खातिर इस जिल्लत को बर्दाश्त करते रहे। एक दिन गरीब भाई ने अपनी बीवी से कहा, मैं अब इस गुर्बत की जिंदगी से तंग आ चुका हूं। मेरा भाई मुझे जलील करने से भी नहीं शर्माता। वह बार बार मुझे याद दिलाता है कि अगर वह न होता तो मैं भूख से मर जाता। इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने कहीं निकल जाऊंगा और यहां एक दिन भी मजीद नहीं रहूंगा। उसने अपना सामान कंधे पर रखा और बगैर यह जाने कि कहां जाना है घर से निकल पड़ा। वह चलता रहा, यहां तक कि एक घने जंगल में जा पहुंचा जो दरख्तों और पौधों से भरा हुआ था। वक्त गुजरने के साथ वह जंगल के अंदर इतना आगे चला गया कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी भूल भुलैयाओं में फंस गया हो। वह बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा, मगर न मिला। शाम हो चुकी थी और अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन वह अभी तक वहीं फंसा हुआ था। उसे इस वीरान जगह पर खौफ महसूस हुआ और अपनी बीवी और बच्चों को बगैर पैसे और खाने के छोड़ आने पर पछताने लगा। वह अपनी बदकिस्मती पर रोने लगा। अचानक उसने देखा कि एक लड़की सियाह चादर में लिपटी तेजी से उसके सामने से गुजरी। उसने उसे आवाज दी, मगर उसने जवाब न दिया और दरख्तों के दरमियान गायब हो गई। वह हैरान हुई और सोचने लगा, यह लड़की यहां क्या कर रही है? जरूर इस जंगल में कोई रहता है, शायद वह मुझे रास्ता दिखा देगा। चलते चलते वह एक बड़े महल के सामने पहुंच गया जो अंधेरे में डूबा हुआ था और दरख्तों से घिरा हुआ था। वह निहायत खौफनाक लग रहा था। हर तरफ से उल्लू की आवाजें आ रही थीं। वह डर गया और सोचने लगा, क्या हो अगर वह लड़की जिन हो या इस महल में रहने वाला कोई भूत? मगर उसने हिम्मत की और खुद से कहा, मेरे पास खोने को क्या है? मैं तो वैसे भी गरीब हूं। अगर मैं मर गया तो शायद कोई मेरी बीवी से शादी कर ले जो उसे और बच्चों का ख्याल रख सके। उसने एक लकड़ी जलाया और महल की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वह पूरी तरह खुल गया। अंदर दाखिल हुआ तो एक बड़ा कमरा देखा जो कीमती और सुनहरी नवादिरात से भरा हुआ था। कमरे के आखिर में एक जलती हुई अंगीठी थी जिस पर एक देगची उबल रही थी और उससे गोश्त की खुशबू उठ रही थी। उसने लकड़ी बुझा दी और देगची के करीब गया। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, लगता है तुम इतने भूखे हो कि तुम्हें इन कीमती और सुनहरी नवादिरात और तस्वीरों की परवाह भी नहीं हुई। खौफ की वजह से इसका जिस्म कांपने लगा। जब उसने मुड़कर देखा तो वही लड़की थी जिसे उसने जंगल में देखा था और वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, डरो नहीं, मेरा नाम जरा है और मैं अपनी मां जैसी नहीं हूं। फिर उसने कहा, आओ हम साथ खाना खाएं। मैं चाहती हूं तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मैं ज्यादातर वक्त अकेली रहती हूं। यहां शाजो नादिर ही कोई आता है और जो आता है वह इन कीमती नवादिरात को चुराने की कोशिश करता है। तब मैं उसे मार देती हूं, क्योंकि यह नवादिरात सदियों से हमारे खानदान की मिल्कियत है और मैं और मेरी मां इनकी हिफाजत करते हैं। अब मुझे बताओ, तुम इस सुनसान और घने जंगल में क्यों आए हो? उसने अपने बड़े भाई के बारे में बताया कि उसने एक अमीर मगर बदअखलाक औरत से शादी की, जबकि उसने एक खूबसूरत और नेक दिल मगर गरीब औरत से शादी की। उसने बताया कि वह और इसकी बीवी अपने भाई के यहां काम करते थे, लेकिन इसका भाई हमेशा इसका मजाका उड़ाता था कि उसने दौलत के बजाय मोहब्बत को चुना। वह उसे और इसकी बीवी को जलील करने से कभी नहीं चूकता था। यहां तक कि वह दिन आ गया जब उसने घर छोड़ने का फैसला किया और यहां तक पहुंच गया। अचानक वह खामोश हो गया और उसके आंखों आंसू बहने लगा। जब झारा ने वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे अपने बच्चों और उनकी मां का ख्याल आ गया जो भूखे सोते होंगे।
और मैं यहां बेहतरीन और लजीज खाना खा रहा हूं। ये सुनकर झारा रो पड़ी। उसने आंसू पोंछे और कहा, सुनो, जब तुम इस कमरे से बाहर निकलोगे तो बाहर 4 कमरे हैं और चौथे कमरे में चांदी के ढेर मिलेंगे। जितना उठा सकते हो उठा लो, मगर खबरदार बाकी कमरों को हरगिज मत खोलना। इनमें जो है वह तुम्हारे लिए नहीं, और जो कुछ यहां हुआ है किसी को न बताना, चाहे कुछ भी हो। और जब यहां से चले जाओ तो दोबारा मत आना, क्योंकि मेरी मां तुम्हें मार डालेगी। गरीब आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वह इस कमरे की तरफ जाने लगा। उसने 4 दरवाजे देखे जिन पर खूबसूरत नक्श ओ निगार थे। जब उसने एक दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे झारा की बात याद आ गई, इसलिए वह रुक गया। वह चलता हुआ चौथे दरवाजे तक पहुंचा, उसे खोला और हैरत से चांदी के ढेरों को देखने लगा। उसने एक थैला लिया और उसे आधा भर लिया, फिर कंधे पर रखकर बाहर निकल आया। जब झारा ने उसे देखा तो कहा, चूंकि तुम लालची नहीं थे, इसलिए जो कुछ तुमने उठाया वह तुम्हारे लिए हलाल है। अगर तुमने थैला पूरा भर लिया होता तो तुम महल से दूर न जा पाते। मेरी मां तुम्हें ढूंढ लेती और कत्ल कर देती। गरीब आदमी ने कहा, मैंने सारी उम्र गुर्बत में गुजारी है। मेरा ख्वाब दौलत नहीं था, बस इतना था कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे पेट भरकर खा सके। जारा ने कहा, अगर तुमने इस चांदी को समझदारी से इस्तेमाल किया तो अब कभी गुर्बत नहीं देखोगे। फिर वह उसे रास्ता दिखाने के लिए साथ चली। कुछ दूर जाकर अचानक रुक गई और कहा, इसी सिमत चलते रहो, तुम जंगल से बाहर निकल जाओगे। मैं वापस महल जा रही हूं, इससे पहले कि मेरी मां लौट आए। गरीब आदमी को मालूम न था कि वह लड़की एक जिन्नी है जो सदियों से अपनी मां के साथ इस महल में रहती है, मगर वह नेक इंसानों से मोहब्बत करती थी और उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। चलते चलते वह थक गया। कुछ देर बैठकर आराम किया, फिर रास्ता जारी रखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अब इसके पास आधा थैला चांदी का है। गांव पहुंचते ही वह सीधा बाजार गया। उसने एक गधा और चंद भेड़ें खरीदी, कुछ खाने पीने का सामान लिया, फिर गधे पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तो इसकी बीवी हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। आदमी ने कहा, आओ बैठो, पहले खाना खाते हैं, फिर मैं तुम्हें घर वापस आने तक की सारी कहानी सुनाता हूं। जब उसने पूरी बात सुना दी तो इसकी बीवी दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई, भेड़ों और गधे को देखा और बोली, क्या अजीब कहानी है, मगर बताओ तुम इन भेड़ों का क्या करोगे? शौहर ने जवाब दिया, हम इनकी ऊन बेचेंगे, दूध लेंगे, इससे पनीर और मक्खन बनाएंगे। मैं हर सुबह बाजार जाकर बेचूंगा। बाकी चांदी से हम इस घर की मरम्मत करेंगे और नया सामान खरीदेंगे। और अब तुम मेरे भाई के यहां काम करने नहीं जाओगी। अब हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। दिन गुजरते गए, इनकी तिजारत फैलती गई, रेवड़ बढ़ता गया। अब इनके पास गायों, भेड़ें और बकरियां थीं। फिर उन्होंने 7 वाली जमीन खरीदी और इसमें गंदम और जौ काश्त किया। इनकी हालत बेहतर होती गई, यहां तक कि घर एक महल में बदल गया। एक दिन अमीर भाई की बीवी ने अपने शौहर से कहा, तुम्हारा भाई अब यहां नहीं आता, न इसकी बीवी आती है, क्या वह खैरियत से है? उसने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे इससे क्या? हमारे वालिद हमेशा उसे मुझ पर तरजीह देते थे, मगर आखिरकार कामयाब मैं हुआ और वह गरीब ही रहा। इसकी बीवी अपने शौहर की बदतीनती जानती थी, मगर उसे इस हद तक नहीं समझती थी। उसने 2 रोटियां और कुछ सब्जियां ली और अपनी देवरानी के घर की तरफ रवाना हुई। जब उसने महल देखा तो दिल में कहा, शायद मैं गलत पते पर आ गई हूं। उसने एक आदमी से पूछा तो उसने महल की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से कहा, लगता है इसको कोई खजाना मिल गया है। अमीर आदमी वापस अपने घर आ गई। उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे इसकी दौलत का राज जानना ही होगा। सुबह होते ही वह कुछ तोहफों के साथ अपने भाई के पास गया और उसे अपने घर बड़ी दावत पर बुलाया। गरीब भाई खुश हो गया। उसे लगा कि शायद इसका बड़ा भाई अपने बुरे अमाल से तौबा कर चुका है। शाम को वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ इसके घर गया। खाना खाने के बाद अमीर भाई ने बच्चों से कहा, आओ मैं तुम्हें एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं। वह बच्चों को लेकर चला गया और अकेला वापस आया।
जब बाप ने बच्चों के बारे में पूछा तो उसने कहा, अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो मुझे वह जगह बताओ जहां तुम्हें खजाना मिला था। गरीब भाई हैरत से उसे देखने लगा। उसने कहा, मुझे कोई खजाना नहीं मिला है। इस पर इसका भाई गुस्से में आ गया और बोला, मुझे धोखा देने की कोशिश न करो, वरना तुम अपने बच्चों को दोबारा नहीं देखोगे। तब इसकी बीवी बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूं। उसने पूरी कहानी सुना दी। तब अमीर भाई ने बच्चों को आजाद कर दिया। अगली सुबह अमीर भाई ने तैयारी की, फटे पुराने कपड़े पहने, अपने गधे पर 2 बड़े थैले रखे और इरादा किया कि उन्हें चांदी से भर लेगा। वह गधे पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। जब वह इस पुरअसरार महल के करीब पहुंचा तो उसे खौफ महसूस हुआ, मगर उसने खुद से कहा, मेरा भाई मुझसे ज्यादा बहादुर नहीं हो सकता। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसके सामने झारा जिन्नी की बेटी खड़ी थी। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? वह रोने लगा और बोला, मैं एक गरीब आदमी हूं, काम की तलाश में निकला था, कदम मुझे यहां ले आए। उसने इसके फटे कपड़े देखे तो उसे इस पर तरस आ गया। बोली, इस राहदारी में 4 कमरे हैं, चौथे कमरे तक जाओ, उसे खोलो और जितनी चाहो चांदी ले लो, मगर खबरदार बाकी कमरों को मत खोलना, इनमें जो है वह तुम्हारे लिए नहीं। अमीर भाई दौड़ता हुआ चौथे कमरे में गया। दरवाजा खोला तो खालिस चांदी के ढेर देखे। उसने एक थैला लिया और पूरा भर दिया, मगर वह उसे उठा न सका। घसीटने लगा। अचानक रुका और बोला, चलने से पहले देख तो लूं बाकी कमरों में क्या है। तीसरे कमरे का दरवाजा खोला तो सोने के ढेर और सुनहरी बर्तन देखे। उसने थैला खाली किया और सोने से भर लिया, मगर इसका दिल न भरा। बोला, दूसरा कमरा भी देखता हूं, शायद इससे भी कीमती कुछ हो। जब दूसरा कमरा खोला तो मोती, झुमुर्द और हीरों के ढेर थे। वह हर बार थैला खाली करता और ज्यादा कीमती चीज से भर लेता। लालच में उसे वक्त का एहसास न रहा। आधी रात करीब आ चुकी थी। आखिर वह पहले कमरे तक पहुंचा, जिसका दरवाजा निहायत खूबसूरत नक्श ओ निगार से सजा था। उसने सोचा, यकीनन यहां सबसे कीमती खजाना होगा। दरवाजा खोला तो बड़े बड़े थैले नजर आए। उसने एक में हाथ डाला तो वह गंदम से भरा था। वह हैरान हुआ और बोला, मुझे अब निकल जाना चाहिए। इतने में पीछे से आवाज आई, तुम इधर क्यों आए हो? महल की मालकिन जिन्नी वापस आ चुकी थी, जो उसे गुस्से से देख रही थी। वह सब कुछ छोड़कर भागा, अपनी किस्मत को कोसता हुआ। जब अमीर भाई अपने घर पहुंचा तो इसकी हालत खराब थी। दौड़ते दौड़ते इसके पांव सूज गए थे, वह खड़ा भी ना हो सकता था। आहिस्ता आहिस्ता अमीर भाई बीमार पड़ने लगा। इसकी बीवी ने एक मजदूर रख लिया जो अमीर आदमी के कारोबार और जमीन को देखता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बीवी इसका ध्यान रखना छोड़ दिया। जब इसका शौहर भूखा होता तो खुद को घसीटकर बर्तनों में कुछ ढूंढता, मगर सब खाली मिलते। वह अपनी हालत पर रो पड़ता। बोला, अगर मैं लालच न करता और चांदी ही ले लेता तो आज शहर का अमीर तरीन शख्स होता। तब उसे समझ आया कि जिन्नी का इशारा क्या था। पहले कमरे की गंदम सबसे कीमती थी। उसने सोचा, दौलत का क्या फायदा जब इंसान के पास खाने को कुछ न हो। मगर यह बात उसे तब समझ आई जब उसे शदीद भूख ने तोड़ा। अगली सुबह वह बमुश्किल उठा और अपने भाई के घर गया। दरवाजा भाभी ने खोला, इसकी हालत देखकर अंदर ले गई, बेहतरीन खाना खिलाया और पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी बीवी कहां है? उसने आह भरी और सब कुछ सुना दिया। बोला, मैं जंगल में जिन्नी के पीछा करने से बीमार हो गया। मेरी बीवी ने भी मुझे छोड़ दिया। अब मैं काम नहीं कर सकता। वह नर्म दिल औरत थी। बोली, कोई बात नहीं, जब तक चाहो आप यहां रह सकते हो, और जब ठीक हो जाओ तो आप मेरे शौहर के साथ काम करो। वह हैरान होकर बोला, क्या वाकई इतना सब कुछ करने के बाद भी? उसने जवाब दिया, हम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, इसीलिए अल्लाह ने हमें वहां से रिज़्क़ दिया जहां से हमें गुमान भी न था। सबसे बढ़कर आप दोनों अब भी भाई हो। जब इसका भाई बाजार से वापस आया और सारी बात सुनी तो अल्लाह से माफी मांगी और कहा, मेरा भाई सारी उम्र लालची रहा, मुझे जलील करता रहा।
उसे इसका अंजाम मिल गया। उसने एक लालची औरत से शादी की जिसने बीमारी में उसे छोड़ दिया। फिर उसने अपनी बीवी की तरफ देखकर कहा, इसे इसके किए का बदला मत देना, इसके साथ वही सुलूक करना जैसा अल्लाह ने हमारे साथ किया है।